हेलो दोस्तों, आज 21 सितंबर रविवार। देश दुनिया के तमाम खबर में बने रहे। आज की मुख्य समाचार, देश दुनिया की 20 बड़े खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आज का पहला खबर। 2 दिन बाद लागू होंगी जीएसटी की नई दरें। 22 तारीख से कितना सस्ता हो जाएगा एलपीजी सिलेंडर। जीएसटी रेट्स ऑन एलपीजी 2 दिन बाद यानी 22 सितंबर से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद देश भर में खाने पीने से लेकर तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी। कुछ कंपनियों ने जीएसटी दर कम होने का फायदा ग्राहकों को देने का ऐलान कर दिया है। आने वाले दिनों में कुछ और कंपनियों की तरफ से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम घटाने की तैयारी है। जीएसटी दरों को कम किए जाने के बाद सरकार की तरफ से लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार की कोशिश है कि कंपनियां और दुकानदार जीएसटी का पूरा फायदा कस्टमर को दे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा समझौते के बाद भारत के सामने खड़े हैं ये सवाल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के पुराने द्विपक्षीय संबंध हैं। अब दोनों देशों ने एक नया परस्पर सुरक्षा समझौता किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इसी सप्ताह एक अहम और ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है। पाकिस्तान एक सैन्य शक्ति लेकिन संघर्ष करती अर्थव्यवस्था है, वहीं सऊदी अरब आर्थिक रूप से ताकतवर लेकिन सैन्य रूप से कमजोर है। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ही सुन्नी बहुल देश हैं और दोनों देशों के मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। सऊदी ने कई बार आर्थिक संकट के समय पाकिस्तान की मदद की है और पाकिस्तान भी बदले में सऊदी को सुरक्षा सहयोग का भरोसा देता रहा है। अगले खबर, पीएम मोदी ने धोलेरा निवेश क्षेत्र का किया हवाई सर्वे। एनएमएचसी की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोथल में निर्माणाधीन राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी वीडियो में पीएम मोदी को एनएमएचसी की प्रगति की समीक्षा करते हुए दिखाया गया, जिसका विकास 4500 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि एनएमएचसी का विकास देश की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है। अगले खबर, मिग-21 सेवानिवृत्त करेगी वायुसेना। 6 दशकों की असाधारण सेवा को किया जाएगा याद। एलसीए तेजस लेगा जगह। भारतीय वायुसेना आईएएफ मिग-21 को सेवानिवृत्त कर सैन्य विमानन के एक ऐतिहासिक अध्याय को समाप्त करने जा रही है। ऐसे समय में जब भारत अब नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की ओर बढ़ रहा है, यह विमान अपनी असाधारण सेवा और विरासत के लिए याद किया जाएगा। 26 सितंबर को सेवा से बाहर होगा मिग-21। आईएएफ की मिग-21 की जगह तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए मार्क 1A को सेवा में शामिल करने की योजना है। वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले मिग-21 ने करीब 60 वर्षों तक देश की वायु शक्ति को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। वायुसेना 26 सितंबर को इस लड़ाकू विमान को सेवा से बाहर कर देगी। अगले खबर, एक तरफ दिया दिवाली गिफ्ट, दूसरी तरफ छीन रहे खुशियां। सरकारी कर्मचारियों में भयंकर आक्रोश। फाइनेंस मिनिस्ट्री इश्यूड इंस्ट्रक्शंस। 22 सितंबर से देश में वस्तु और सेवा कर जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। एक तरफ सरकार नई जीएसटी दर लागू कर जनता को त्योहारों पर बड़ी सौगात देने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों को दिवाली या अन्य त्योहारों पर मिलने वाले गिफ्ट में कटौती करने की तैयारी कर रही है। अगले खबर, रेलवे न्यूज। रेल नीति पर रेलवे का बड़ा फैसला। अब रेल यात्रा के दौरान पीने का पानी होगा सस्ता। 22 सितंबर से नई दरें लागू। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और हर बार महंगी पानी की बोतल देखकर परेशान हो जाते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को राहत देते हुए रेल नीति की कीमतों में कटौती का बड़ा फैसला किया है। अगले खबर, 2 बैंक मर्ज। 2 बड़े बैंक हुए एक। पीएनबी की अहम भूमिका। ग्राहकों को क्या मिलेगा फायदा, जाने सब कुछ। अब बिहार वासियों को बैंकिंग के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के विलय के बाद बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से एक नया और सशक्त बैंक सामने आया है, जिसे पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी प्रायोजित कर रहा है। बैंकिंग के नए युग की शुरुआत चौसा शाखा के शाखा प्रबंधक नवीन कुमार जायसवाल ने जानकारी दी कि इस विलय का मकसद न सिर्फ ग्रामीण बैंकिंग को एकीकृत और मजबूत बनाना है, बल्कि गांव-गांव तक आधुनिक डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना भी है। एक राज्य एक ग्रामीण बैंक की नीति के तहत यह कदम उठाया गया है, जिससे पूरे बिहार में ग्रामीण बैंकिंग का संचालन सरल और सुविधाजनक हो जाएगा। अगले खबर, सीएम एमके स्टालिन ने शिक्षकों को दी सलाह। कहा, छात्रों में विकसित करे तर्कसंगत सोच। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को सलाह दी।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे छात्रों में तर्कसंगत सोच विकसित करें, उन्हें कैसे और क्यों जैसे प्रश्न पूछकर दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित करें। छात्रों को समानता और सामाजिक न्याय की आवश्यकता के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। छात्रों के लिए अच्छे रोल मॉडल पेश करें और स्वयं भी रोल मॉडल बने, उन्हें नागरिक भावना सिखाएं। अगले खबर, प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन। सासाराम हिंदुस्तान प्रतिनिधि। अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के छात्र ऑनलाइन आवेदन पीएमएस पोर्टल पर कर सकते हैं।